नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर डिजिटल स्कूल में। और आज का हमारा ये वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। यानी कि इस पूरे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए उसके क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको सीखना होगा सो दैट आप डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो गाइस, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होते हैं तो उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें फर्स्ट नंबर पर जो कंपोनेंट बिलोंग करता है वो है एक मार्केटिंग रेडी वेबसाइट। अब फिलहाल हम यहाँ पर जो वेबसाइट बनाएंगे वो एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, बिकॉज सर्विस वेबसाइट से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको टफ होगा, क्योंकि सर्विस वेबसाइट के लिए आपके जो एफर्ट्स हैं वो थोड़े से प्रीमियम होने चाहिए, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर मैं एक मार्केटिंग रेडी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसका मतलब है कि हम पहले एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उस पर हमारे निश से रिलेटेड, हमारे कैटेगरी से रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे। उन आर्टिकल्स के ऊपर हम पहले हमारे डिजिटल मार्केटिंग के सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि आपको एक बार जब पूरा एक्सपीरियंस और एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो जाए, देन हम आपके जो मेन सर्विस वेबसाइट्स है उनके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करके वहाँ से बिजनेस बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं मार्केटिंग रेडी ब्लॉग की बात करूँ तो यह एक मेरा ट्रैवल प्रोडक्ट है, जिसका एक पूरा ब्लॉग हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम इनके मेन फोकस कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक करवाएंगे। इन आर्टिकल्स का हम एसईओ करेंगे। इन आर्टिकल्स के ऊपर हम सारे डिजिटल मार्केटिंग के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम इस पूरे ब्लॉग के ऊपर करेंगे, सो दैट आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों, अगर अगले मेजर कंपोनेंट की मैं बात करूं तो वो है कंटेंट क्रिएशन और उस कंटेंट की मार्केटिंग, जो कि लिटरली आने वाले डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है। तो कंटेंट मार्केटिंग इज लिटरली फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट इज किंग, क्योंकि कंटेंट, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है, कंटेंट आपके लिए मस्ट है। तो दूसरा जो मेजर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है वो है कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट मार्केटिंग। उसके लिए हम यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे खूब सारे आपको ब्लॉग्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स को अगर ओपन करके यहाँ पे शो करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूरा कंटेंट रेडी करके हमने यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। तो ये कंटेंट किस तरह से लिखा गया है, इस कंटेंट को मार्केट में किस तरह से लॉन्च किया गया है, इस कंटेंट को किस तरह से पब्लिश किया गया है। तो दिस इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग का, वो कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट मार्केटिंग है। तो वो भी हम अभी आने वाले इन वीडियोस में आगे कवर करेंगे। दोस्तों, अगर थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, उसको मैं सिंपली अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल से दिखाऊं, तो अगर मेरा कोई कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल फॉर जयपुर विद शेखावटी टूर पैकेज। अब अगर कोई पर्सन जयपुर विद शेखावटी टूर पैकेज को परचेज करना चाहता है एंड उसको नहीं पता कि पिंकपीडिया नाम से भी एक एजेंसी है जो ये टूर प्रोवाइड कराती है, तो सिंपली वो पर्सन करेगा क्या, अपनी इस क्वेरी को लेकर के सर्च इंजन के पास जाएगा एंड सर्च इंजन पे जाकर के वो बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं उनको देखेगा। तो जैसे ही यूज़र ने सर्च इंजन के अंदर अपनी क्वेरी को पुट करके सर्च बटन पे क्लिक किया, तो सर्च इंजन ने अपने डेटाबेस में से, अपने पूरा एल्गोरिथम के हिसाब से कुछ जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, टॉप रिजल्ट्स इन्होंने शो कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ तो फिलहाल टॉप में मेरे पेज की कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करूँ तो आई थिंक कि 9th और 10th पोजीशन के ऊपर आपको ये पेज जो है यहाँ पे फिलहाल को देखने को मिल रहा होगा। बट ये पेज की रैंकिंग, ये पेज की जो पोजीशन है फिलहाल को, ये इनफ नहीं है ज़्यादा ट्रैफिक ग्रैब करने को। तो अगर मैं कहूँ कि पिंकपीडिया का ये टूर जयपुर विद शेखावटी टूर पैकेज वाले कीवर्ड पर 12th नंबर पे इंडेक्स्ड है, 12th नंबर के ऊपर अगर लिस्टेड है, तो मुझे वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो मुझे 12th से इसको पिक करके
और इसको एसईओ के एफर्ट्स करके इसको टॉप में रैंक कराना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है फ्रॉम लाइक यहाँ से ये पेज ट्रेवल होकर के मुझे अगर इसको टॉप में रैंक कराना है 1 2 3 में, तो इस प्लेस के ऊपर लाने के लिए, इन टॉप रिजल्ट्स में लाने के लिए जो एफर्ट्स हम इस प्रोडक्ट को यहाँ तक लाने में करेंगे, टॉप रिजल्ट्स में लाने के लिए जो एफर्ट्स किए जाएंगे, ये पूरी प्रोसेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानी जाती है। अब इसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स हैं, अगर मैं कहूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी आप दो अलग अलग पार्ट्स में आइसोलेट करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑन पेज एसईओ एंड सेकंड वन इज़ ऑफ पेज एसईओ। तो ये एग्जैक्टली होते क्या हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इनको हम जब एसईओ का पूरा डीप कोर्स समझेंगे तब उसमें देखेंगे। बट फिलहाल अगर मैं सिर्फ मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, तो एसईओ इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों अब अगले मेजर कंपोनेंट की जब मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। यानी कि सर्च इंजन के ट्रैफिक को हमारी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करना। और ये जो ट्रैफिक हमने सर्च इंजन से हमारी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव किया है, उसके लिए हमें सर्च इंजन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लिक देना पड़ेगा। तो दैट पूरी जो प्रोसेस ये है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसको जनरली लोग PPC के नाम से भी जानते हैं, पे पर क्लिक के नाम से भी। तो मैं सर्च इंजन में किसी कीवर्ड के ऊपर जब कोई यूज़र किसी कीवर्ड को सर्च कर रहा है और उसकी क्वेरीज वो देख रहा है, तो मैं उस कीवर्ड के ऊपर मेरे बिजनेस से रिलेटेड एड लगा करके सर्च इंजन के ट्रैफिक को मेरे वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकता हूँ। इसका अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कोई कीवर्ड यहाँ पे भी सर्च किया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपली आपको एक एड का सिंबल दिखाई दे रहा है और साथ ही में एक पूरा एड यहाँ पे बना हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब मैंने इस कीवर्ड को यहाँ सर्च किया, तब जैसे ही मैंने कीवर्ड यहाँ सर्च किया, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर ही ऊपर एक ऐड मुझे दिख रहा है। यानी कि सिंपली अगर कोई इस ऐड के ऊपर भी क्लिक करेगा, तो मैं यहाँ से अपग्रेड की वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर जा कर के मैं शायद कोर्स को परचेस करूँ या ना करूँ, वो एक सेकेंडरी थिंग है। बट अपग्रेड को यहाँ से ट्रैफिक लेकर के अपनी वेबसाइट पे जाना था। तो जैसे ही किसी ने ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज गूगल में सर्च किए, क्योंकि फ़िलहाल को हम गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हैं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए जो जो ऑनलाइन वेब सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे वो है गूगल का एडवर्ड्स। तो उसके थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू हम यहाँ पे एड प्लेस करेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग का, बहुत ही मेजर कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो उसमें हम ये देखेंगे कि ऐड किस तरह से क्रिएट किया जाए, ऐड किस तरह से बनाया जाए, ऐड की हेडिंग्स क्या होती हैं, ऐड के अंदर एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ऐड का क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आपके बिजनेस को आपको क्विकली बूस्ट करना है, तो यस देन डेफिनेटली आप सर्च इंजन मार्केटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्च इंजन मार्केटिंग आपको एसईओ के रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं कराएगा। एसईओ का रिजल्ट दोस्तों हमेशा लेट आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एसईओ में अगर 5 से 7 बैकलिंक्स मेरे वेबसाइट के लिए क्रिएट किए हैं, सो दैट मेरा पेज जो है वो 12th की पोजीशन से ट्रैवल होते हुए 1 2 3 में आए, तो ये एफर्ट्स कुछ दिखने में मे बी 1 महीना 15 दिन लग जाए। बट अगर मैं सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करूं, तो जैसे ही मेरा ऐड गूगल ने अप्रूव किया, मेरा ऐड दिखना शो हो जाएगा और मैं स्ट्रेट मेरे वेबसाइट के लिए ट्रैफिक ग्रैब करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो बढ़ते हैं गाइज अगले मेजर कंपोनेंट की तरफ, जो कि है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम हमारे बिजनेस को किस तरह से ग्रो करेंगे, इसका पूरा स्टडी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर करेंगे। सोशल मीडिया के अंदर हम ये देखेंगे कि पोस्ट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये देखेंगे कि अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से कौन कौन से सोशल मीडिया आपको पिक करने चाहिए। अगर मैं मोस्ट यूज सोशल मीडिया की अगर बात करूं, तो फेसबुक इज़ वन ऑफ देम। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस से अगर इन सबको रिलेट में करूं, अगर ये मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, तो मैं इनका किस तरह से मैक्सिमम यूज़ करते हुए मेरे बिजनेस की रीच को किस तरह से मैक्सिमम करूं।
तो ये सारा कुछ हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखेंगे, किस तरह से पोस्ट क्रिएट किए जाए, किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ाए जाएँ, किस तरह से हम लोगों से यहाँ से कनेक्टेड रहें। तो ये सारी जो स्टडी है ये हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर देखेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से एड प्लेस किए जाते हैं, फेसबुक एड किस तरह से लगाए जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एड किस तरह से आते हैं, उनको भी हम इसी कंपोनेंट के साथ में सीखेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले मेजर कंपोनेंट की तरफ, वो है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करके हम हमारी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से ट्रैफिक को इंक्रीज करते हैं, ईमेल मार्केटिंग की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन्हें ईमेल मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन से ऑनलाइन टूल्स हैं, इन सबको हम देखेंगे इसी कोर्स के अंदर। तो ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग का मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर कंपोनेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले मेजर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, जो कि है वेब एनालिटिक्स एंड टूल्स। यानी कि वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ करके हम हमारे वेबसाइट के ऊपर आने वाले डेटा को ट्रैक करेंगे। तो अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। तो ये है गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर किस तरह से हम हमारी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करते हैं, इसके लिए इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारे यहाँ पे पोजीशंस यानी कि रैंकिंग्स इसने शो करी हुई है। तो गाइज़ ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हुए ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो सर्च से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी क्या क्या कंडीशंस है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँगी कि किस पेज के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि किस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कितना ट्रैफिक मेरा सर्च से मुझे मिल रहा है, या फिर किस मेरी कैटेगरी के ऊपर या कौन से मेरे टूर पैकेजेस हैं जिनके ऊपर मुझे है मैक्सिमम ट्रैफिक मिल रहा है। तो दोस्तों गूगल सर्च कंसोल, जो कि पुराना इसका नाम गूगल वेब मास्टर्स भी है, बहुत सारे पुराने मार्केटर्स इसको आज भी गूगल वेब मास्टर्स के नाम से जानते हैं। तो जो गूगल सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल आपको सिर्फ सर्च का डेटा देता है। यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई गूगल से सर्च करके आपकी वेबसाइट पे पहुंचा है, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, तो यूज़र और आपकी वेबसाइट के बीच में अगर मीडियम गूगल का सर्च इंजन है, तो ही आपके उस डेटा को ये यहाँ पे काउंट करेगा। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ यूज़र्स जो हैं वो गूगल सर्च इंजन का ही यूज़ करते हैं, तो ये एसईओ के अंदर आपको बहुत हद तक हेल्प करने वाला टूल है, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि कौन से आपके पेज के ऊपर इम्प्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, कौन से पेज के ऊपर आपकी क्या क्लिक थ्रू रेट आ रही है। तो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए हमें इन टूल्स को हम यूज़ करेंगे। तो इन टूल को हम बारीकी से एक एक टूल के एक एक पूरे थिंग्स को हम समझेंगे कि किस तरह से टूल काम करते हैं। अगर मैं दूसरे टूल की बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो है गूगल का एनालिटिक्स। ये आपको सर्च के साथ साथ में अदर सोर्सेज से आए हुए ट्रैफिक को भी ट्रैक करने में हेल्प करता है। अगर मैं सिंपल सा अगर मैं डिफरेंस बताऊं कि गूगल सर्च कंसोल में और गूगल एनालिटिक्स में क्या 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 मेन डिफरेंस है, तो डिफरेंस दोस्तों सिर्फ एक ही है कि गूगल सर्च कंसोल सिर्फ आपको गूगल सर्च इंजन से आए हुए ट्रैफिक का डेटा शो करेगा, उसको समझने में आपकी हेल्प करेगा। वहीं गूगल एनालिटिक्स आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं से भी आए हुए ट्रैफिक को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया से आ रहा है, तो भी ये आपको उसका डेटा यहाँ से शो करेगा। सो यहाँ से आप कैलकुलेटिव एक आइडिया लगा लेते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया से आ रहा है, विच मीन्स आपको शायद सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा कमांड बना लेना चाहिए, ताकि आपका जो ट्रैफिक है ये कंटिन्यू बना रहे। और साथ ही साथ में यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट की काफ़ी स्कोप भी ये दिखा देता है। तो इन टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस है, रियल टाइम ऑडियंस एक्विजिशंस, इनको किस तरह से यूज़ करके हम हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, और हम यहाँ से किस तरह से हमारे गोल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से इनको आपस में लिंक कर सकते हैं, ये सारा डेटा किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है इस कोर्स में डिटेल में जानने वाले हैं।
तो गाइज अगर मैं अगेन वापस हमारे मेन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की लिस्ट के ऊपर आऊँ और ब्रीफ करूँ, तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट का जब एक बार हम हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश कर चुके हैं तो उस कंटेंट को हम सबसे पहले सर्च इंजन में इंडेक्स करवाएंगे। इंडेक्स करवाने के बाद में हम उस आर्टिकल को टॉप में रैंक करवाने के लिए ऑफ पेज एसईओ या एसईओ की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो करेंगे। उसका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उसके साथ साथ में ईमेल किस तरह से ईमेल से मैं किस तरह से यूज़र्स को मेरी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकता हूँ उसको समझेंगे। और इन सब डेटा को, जब ये सारा डेटा हमारी वेबसाइट पे आ चुका है, तो इन सब डेटा को हम किस तरह से ट्रैक करेंगे सो दैट हमारे बिजनेस को समझने में, हमारे ऑडियंस को समझने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प होगी। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरह से अब हम वेबसाइट्स को सेटअप करें, कौन सी वेबसाइट सेटअप करें और किस तरह से ब्लॉग बनाएं और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली लर्निंग प्रोसेस में डालें। सो गाइज आशा करता हूँ कि जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैं वो अब आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको स्टडी करके यहाँ पे ऐड करूँगा। बट अकॉर्डिंग टू मी आई गेस कि अगर मैं मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, हाँ माइनर बहुत सारे हैं, कंपोनेंट्स बहुत सारे एक साथ मिलके डिजिटल मार्केटिंग वर्क करती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मेजर और बड़े कंपोनेंट्स की बात करूँ तो ये 7 हैं। इन 7 मेजर कंपोनेंट्स को हम डीपली इस पूरे कोर्स में समझेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।